हेलो एवरीवन। कैसे हैं सारे लोग? वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं सारे लोग? कोई डाउट? सब बढ़िया चल रहा है? एवरीथिंग इज गोइंग वेल? हर्ष जी कह रहे हैं अटेंडिंग लाइव फर्स्ट टाइम। ये तो अच्छी बात है। आज शुरुआत तो हुई कम से कम। थैंक यू हर्ष जी। गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो करमवीर। गुड इवनिंग करमवीर। गुड इवनिंग सोनू कुमार जी। शुभम जी कह रहे हैं सर यू नो यू आर अमेजिंग। नहीं यार, आप लोगों का प्यार है, छोटे भाई बहनों का प्यार है। अदरवाइज हम तो बस प्रयास कर रहे हैं कि कुछ लाइफ में अच्छा कर पाए। हाँ संपत, टेस्ट वेस्ट बाद में देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लीज पहले पढ़ लो यार। नहीं हर्ष, इट इज नॉट लाइक दैट। मोहम्मद इब्राहिम जी बोलिए क्या रिक्वेस्ट है? मोहम्मद इब्राहिम जी बताइए क्या रिक्वेस्ट है। कोशिश करूंगा अगर इब्राहिम जी बताइए क्या रिक्वेस्ट है आपकी। मैं कोशिश करूंगा, अगर मेरे लायक हुई फुलफिल करने लायक तो ज़रूर करूंगा। इब्राहिम जी बताएं। कैन यू लीव प्लस दीज 20 मिनट्स बिफोर फॉर दीज 20 डेज? मैं समझा नहीं। हाँ विश्वजीत जी। थैंक यू हर्ष। मैं मोहम्मद, मैं समझा नहीं। ओके। मोहम्मद एक्चुअली आपको पता ही होगा कि मेरे को बहुत एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेंगी। अ, मोहम्मद एक बार टाइम पर याद दिलाइएगा, देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। हाउ इज वेदर? मथुरा का मौसम ये समझने नहीं दे रहा है कि ठंड है या गर्मी है, कुछ ऐसा चल रहा है। यस आई कैन अंडरस्टैंड मोहम्मद। आई विल। एक्चुअली आप मेरे को पहले बता देते तो मैं क्लास की टाइमिंग थोड़ा सा चेंज करवा लेता, है ना। वी हैव टू ब्रेक फास्ट एट 7:50 ना। अरे तो मेरी क्लास तो 5 से 7 चलती है भाई। मेरी क्लास तो 5 से 7 चलती है यार। मेरी क्लास 5 से 7 चलती है। मोहम्मद आप 7 से 8:30 फ्री रहेंगे? क्या वो काफी नहीं है? चलिए 6:50 में छोड़ दूंगा, ठीक है। ठीक है मोहम्मद, मैंने आपकी बात मान ली। डोंट वरी, मैंने आपकी बात मान ली। ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द इक्विवेलेंस बिटवीन एरेज एंड पॉइंटर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इक्विवेलेंस बिटवीन एरेज एंड पॉइंटर्स। सर हमने एरे भी पढ़ लिया, हमने पॉइंटर भी पढ़ लिया। अब लोग बाग कहते हैं कि एरेज एंड पॉइंटर में बड़ा इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस समझते हैं अच्छे से, आराम से, बहुत अच्छे से समझते हैं। ओके।
तो हमने कहा कि यार हमने एक एरे लिया इंट A4, सही है, और इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं 10 20 30 40, डन सर। एंड वी टुक अ पॉइंटर, ओके, और मैंने किया P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ A0। सब कुछ सही है अभी तक? अभी तक सब कुछ सही है? मेरे हिसाब से तो कोई परेशानी है नहीं इस कोड में, बिल्कुल नहीं है। अरे बोलिए भाई, मेरे हिसाब से तो कोई परेशानी है नहीं। 1 2 3 और 4, ये एक एड्रेस होगा। लेट अस सपोज 1000 1004 1008 1012, दिस इज 10 20 30 40। ठीक है सर, इतना आप समझ चुके होंगे कि पॉइंटर के केस में सब कुछ डिक्लेरेशन से होता है, सब कुछ डिक्लेरेशन पर डिपेंड होता है, सब कुछ डिक्लेरेशन पर डिपेंड होता है। ठीक है, ठीक है सर। अब जब आपने कहा कि P इज इक्वल टू M% ऑफ A0, तो P किसको पॉइंट कर रहा है? P किसको पॉइंट कर रहा है? पहले एलिमेंट के एड्रेस को। डन है ना बेटा? जी सर। अब मुझे सोच समझ के बताइए कि व्हाट इज P+1। अच्छा, पहले P+0 बताओ, व्हाट इज P+0? सर सेम एज 1000, सेम एज 1000। तो P+0 का मतलब हम कहां खड़े हुए हैं? A0 के बाहर खड़े हुए हैं। अगर अंदर जाना है तो क्या करेंगे? स्टार लगाएंगे, काम हो जाएगा। मुझे आपकी चैट नहीं दिख रही है, प्लीज जल्दी से बताइए। दैट मीन्स स्टार P+0 का मीनिंग क्या है? वैल्यू 10। बोलो बेटा हाँ या ना। तो इफ आई आस्क यू कि मैंने कहा कि ये प्रिंट एफ तो क्या प्रिंट करेगा? अगर मैं ठीक हूं तो ये 10 प्रिंट करेगा। मुझे आप लोगों की चैट नहीं दिख रही है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? ठीक है, कहानी आती है व्हाट इज P+1। व्हाट इज P+1? आप लोगों को याद होगा अच्छे से। देखिए ये एरे नहीं है, ये एरे नहीं है, ये क्या है? पॉइंटर। P का डिक्लेरेशन हमने क्या बताया था कि P के अंदर 4 बाइट का एड्रेस है। P का डिक्लेरेशन ने कंपाइलर को यह बता दिया था कि P के अंदर 4 बाइट का एड्रेस है। तो जब भी आप +1 करोगे, जब भी आप +1 करोगे तो कितने बाइट आगे बढ़ेगा? 4 बाइट ना। दैट मीन्स कैन आई से P+1 इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंटीजर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि P+1 का मतलब 1004 या कहूं A1 के एड्रेस पर खड़े हुए हैं। अब अगर अंदर जाना है तो स्टार लगाइए और अंदर पहुंच जाइए। दैट मीन्स कैन आई राइट स्टार P+1 printf %d, और मैं बोल रहा हूं कि ये 20 प्रिंट करेगा। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नो प्रॉब्लम एट ऑल सर। सिमिलरली कैन आई से P+2। सर पॉइंटर का असली मीनिंग तो अब हम समझे। P अगर इसको पॉइंट कर रहा है तो +1 मतलब नेक्स्ट इंटीजर का एड्रेस, +2 मतलब अगले इंटीजर का एड्रेस। अरे मूविंग 2 लोकेशंस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। P+2 का मीनिंग क्या है? जो भी एड्रेस P के अंदर है, मूव 2 लोकेशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है सर, तो अगर +1 ये है तो +2 ये होगा। दैट मीन्स कैन आई से P+2 कहने का मतलब 1008, या फिर हम A2 के एड्रेस पर खड़े हुए हैं। अगर अंदर जाना है तो क्या करेंगे? सर स्टार लगाएंगे, स्टार लगाएंगे। दैट मीन्स स्टार P+2 %d इज गोइंग टू प्रिंट 30। सबको ठीक है? सबको ठीक है? Similarly, if I ask you P+3, sir, it is this address. That means यहां पर खड़े हैं, A3 के एड्रेस पर खड़े हैं। अंदर जाना है तो क्या करेंगे? सर अंदर जाना है तो हम करेंगे स्टार P+3 %d। ये किया तो नहीं ना हमने कल? अरे क्या हमने कल कर चुके हैं क्या? ये हमने कल किया तो नहीं है ना अभी? पॉइंटर एंड एरे इक्विवेलेंस कल मैंने आपको नहीं बताया है।
है ना? ठीक है सर। अब समझिए अच्छे से, बहुत अच्छे से समझिएगा सर। एरे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, एरे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, एरे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, बिकॉज ऑफ एरेज कॉन्सेप्ट, सर क्या मैं इसको P0 लिख सकता हूं? हाँ सर। क्या मैं इसको P1 लिख सकता हूं? हाँ सर। क्या मैं इसको P2 लिख सकता हूं? हाँ सर। क्या मैं इसको P3 लिख सकता हूं? हाँ सर। एरे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कुशाग्र, बिल्कुल कुशाग्र। इंस्टेड ऑफ दिस, इवन दिस इज ऑल्सो ओके, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम कुशाग्र। बिकॉज एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है, एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। ठीक है कुशाग्र? अरे फ्रॉम एरे कॉन्सेप्ट, फ्रॉम एरे कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स सर, दैट मीन्स सर, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल बात है सर। इन सब की जगह हम ये भी तो लिख सकते थे, परसेंटेज डी प्रिंटफ, परसेंटेज डी प्रिंटफ, परसेंटेज डी प्रिंटफ, परसेंटेज डी printf. Any problem to anyone? Any problem to anyone? No sir, not at all. सर एरेज एंड पॉइंटर का इक्विवेलेंस का मीनिंग क्या है? आराम से समझिएगा। मैंने ऊपर वाला कोड किसी स्टूडेंट को नहीं दिखाया और सिर्फ ये 4 लाइन उस स्टूडेंट को दिखाई। सिर्फ ये 4 लाइन अगर मैं किसी को दिखाऊंगा तो वो पी को क्या बोलेगा? गारंटी दे रहा हूं, पी को कभी पॉइंटर नहीं बोलेगा, बोलेगा पी तो एरे है, पक्का। Sir, we are accessing array element using pointer concept. So somehow arrays and pointer are equivalent. सर ऐसा क्यों है? चलिए वो बाद में आएंगे, पहले इस पर देख लेते हैं। क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं? देखिए सब कुछ रिपीट हो रहा है, सब कुछ रिपीट हो रहा है सिवाय इंडेक्स के। लूप याद है ना आपको? लूप आप लोगों ने मुझसे ही पढ़े हैं ना? अरे बोलो यार। सर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, हम इस सारे को ये भी लिख सकते हैं। अरे बोलो, फटाफट से बोलो। हाँ सर। सर वाई दिस काइंड ऑफ इक्विवेलेंस? क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एरे के एलिमेंट मेमोरी में एक के बाद एक स्टोर होते हैं सीक्वेंशियली, वन आफ्टर अनदर। एंड कमिंग टू पॉइंटर, पॉइंटर में जब आप +1 करते हैं तो भी आप अगले एलिमेंट पर ही पहुंचते हैं। दैट इज वाई एरेज एंड पॉइंटर आर इक्विवेलेंट बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? आप ये कह सकते हैं कि सेम जैसा, है ना? दे आर नॉट आइडेंटिकल बट दे आर इक्विवेलेंट। चलिए, अब कई बच्चों के मन में यह विचार आता है कि सर फिर अंतर क्या है? देखो भैया, इधर देखो आराम से। ठीक, या पहले इसको समझ लेते हैं। सर कैन आई डू, कैन आई डू, just let me know, can I do something like this? Or everything is invalid in case of array? These things are invalid in case of array. No. Harsh, but logically it is not correct. Harsh, logically it is not correct. Harsh, Harsh, see, try to understand. Logically this is incorrect to write something like this.
वाई? बिकॉज यहां पर इंटीजर का एड्रेस नहीं आ रहा, पूरे एरे का एड्रेस आ रहा है। ठीक है, बस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप चाहते हो चीजें ठीक रहें, ओके सर, अब कुछ भी करते रहो, दैट रियली डज नॉट मैटर। पॉइंटर में +1 से 4 बाइट ही बढ़ेगा, पॉइंटर में +1 से 4 बाइट ही बढ़ेगा अगर आपने इंट स्टार पी लिखा हुआ है। हर्ष, हर्ष द कॉन्सेप्ट इज क्लियर? हर्ष, आप एड्रेस किसी का दे दो, आप एड्रेस किसी का दे दो, लेकिन आप कंपाइलर को शांत कर दो कि भैया मान ले इंटीजर का एड्रेस है, मान ले इंटीजर का एड्रेस है। इस टाइप कास्टिंग इज, ऐसा नहीं है कि बस छोड़ दिया, नहीं। ऑन सम कंपाइलर, हर्ष, हर्ष, करमवीर, मैं मना कर रहा हूं क्या? विच इज वैलिड फॉर पॉइंटर? करमवीर, व्हाट इज वैलिड फॉर पॉइंटर? यार सवाल पूछ के चुप मत बैठा करो प्लीज यार, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मुझे। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, दीज ऑल आर इनवैलिड। बट बट ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं ये लिखता हूं इंट A4 इज इक्वल टू 10 20 30 40 एंड देन आई टुक अ पॉइंटर इंट स्टार p, और मैंने अब लिखा p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ A0, सर इज इट वैलिड? p प्लस 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 p, then minus minus p, then p minus minus, all are valid sir, all are valid sir, then everything is okay। अरे करमवीर बता रहा हूं यार, हाँ सर, बिकॉज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ p प्लस वन? p प्लस प्लस सर, p इज इक्वल टू p प्लस वन। पॉइंटर के केस में +1 करने का मतलब क्या है? इंक्रीमेंट करने का मतलब अगले एलिमेंट का एड्रेस, अगले एलिमेंट का एड्रेस। माइनस माइनस करने का मतलब क्या है? पिछले एलिमेंट का एड्रेस, यानी कि उतनी लोकेशन आप पीछे चले जाएंगे। ठीक है, रोशन पाठक लगता है आपने मेरी क्लासेस नहीं की है, इसलिए इस डाउट को मैं बिल्कुल भी बताना नहीं चाहूंगा। पिछले पिछले 8 घंटे मैंने सिर्फ एरेज पढ़ाया है, सिर्फ एरेज पढ़ाया है। अच्छा नहीं लगता 8 घंटे के बाद भी आप मेरे से ऐसी बच्चियों जैसी बातें पूछो कि व्हाट इज m% ऑफ ए। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के आया करो यार, डोंट आस्क सच क्वेश्चंस यार, इतने बेवकूफपंती के क्वेश्चन आप पूछ भी कैसे सकते हो यार? 8 घंटे एरेज पढ़ने के बाद, जिसमें मैंने सिर्फ एड्रेसेस वगैरह आपको पढ़ाए, आप अब भी मेरे से पूछ रहे हो व्हाट इज m% ऑफ ए। हद हो गई यार, कमाल कर देते हो यार, कभी कभार आप लोग ना बिल्कुल एकदम कमाल कर देते हो, ऐसा लगता है कि बस आत्महत्या ही कर लूं, कसम से है। इनिशियली पी किसको पॉइंट कर रहा था? पी पॉइंट कर रहा था इसको। ठीक है, पी प्लस प्लस के बाद पी किसको पॉइंट करेगा? इसको। प्लस प्लस पी से पी इसको पॉइंट करेगा। माइनस माइनस पी से पी फिर से, अरे माइनस माइनस पी से क्या होगा? पी फिर से इसको पॉइंट करेगा, पीछे आ गया। एक और बार p माइनस माइनस यहां पर आ गए। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? इज दैट ओके? कुशाग्र, 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 द आंसर इज नॉट नोन, द बिहेवियर इज नॉट नोन। कुशाग्र, पहले बताओ ये चीज सबको समझ में आई? ये चीज सबको समझ में आई? ठीक, अब कई लोग बहुत ही अजीब अजीब सवाल करते हैं। पहला क्वेश्चन, सर एरे का साइज अगर 5 है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा इंट A4, और आप अपने प्रोग्राम में करते हैं printf %d a ऑफ 5। ठीक है, सी क्या कहता है? सी क्या कहता है? द रिजल्ट इज अनडिफाइंड, द रिजल्ट इज अनडिफाइंड बिहेवियर।
हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। हो सकता है प्रोग्राम मस्त काम करे, हो सकता है प्रोग्राम क्रैश हो जाए, हो सकता है अजीब सा आंसर आए। ठीक, सुन लो, मुझे पता है बच्चों में एक क्यूरियोसिटी होती है ऐसे सवालों को ज्यादा पूछने की। ठीक है, ऐसे सवालों को ज्यादा पूछने की आदत होती है ना। तो अगर आप जितने आपने एरे डिक्लेयर किया है उससे आगे, उससे बाहर जाने की कोशिश करेंगे, द रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? अरे बोलो यार, वाई द रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, अब समझिए, समझिएगा, है ना। जो एक्चुअली मेमोरी मिलती है, एक्चुअली जो मेमोरी होती है ना, वो टुकड़ों में बटी हुई होती है। मेमोरी जो होती है वो टुकड़ों में बटी हुई होती है। ठीक है, 1 MB का स्पेस के, है ना, 16 टुकड़े होते। बहुत सारी बातें हैं, मैं समझाना नहीं चाहता हूं, कई सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे नहीं बतानी चाहिए एक्चुअली। ठीक है, ये पहला बाइट है 0000, ये आखिरी बाइट है FFFF। ठीक है, मान लीजिए आपने एक एरे डिक्लेयर किया और वो एरे यहां से लेके यहां तक का था। प्लीज समझिएगा, मान लीजिए मेमोरी में आपने एक एरे डिक्लेयर किया और वो एरे कहां से कहां तक का था, 1 2 3 4। ठीक है, इस केस में अगर आप इससे बाहर जाएंगे, मान लीजिए यहां के बाद 3 और बचे हुए हैं, तो क्या आंसर आएगा सर? गार्बेज आएगा। ठीक है, इज दैट ओके? मैं आपको क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं, पहले वो समझो। ठीक है, पहले इधर समझो। ठीक, करमवीर कुछ कुछ भी मत पूछो, पहले सीख लो बेटा। ठीक है, प्लीज डोंट आस्क एनीथिंग विच इज नॉट नेसेसरी। ठीक है सर। अब मान लीजिए जो आपका एरे एलोकेट हुआ वो ही यहीं से हुआ, वो किसी सेगमेंट के एंड पार्ट पर हुआ। हाँ या ना? इफ यू ट्राई टू गो आउटसाइड द सेगमेंट, है ना, क्या होगा मुझे नहीं पता। ठीक है, ये सिर्फ मैं एक आइडिया दे रहा हूं, इत्तू सा आइडिया दे रहा हूं, सिर्फ इत्तू सा आइडिया दे रहा हूं, सिर्फ इतना सा आइडिया दे रहा हूं। हर्ष, हर्ष, आई नेवर सेड दैट प्लस प्लस एंड माइनस माइनस आर नॉट यूज्ड विद और ओनली यूज्ड विद। हर्ष, शायद आपको याद ना हो, एक बार नोट्स दोबारा चेक कीजिएगा, जब मैंने मॉडिफाई ऑपरेटर पढ़ाया था ऐसा डायग्राम बनाया था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। प्लीज कुछ भी बोलने से पहले ना 10 बार सोचा करो सर, है ना। ऐसे बेवकूफ मत बनाया करो यार, किसी को अच्छा नहीं लगता है बेटा। आप लाइव क्लास में ऐसा बोल देते हो, मैं गारंटी लेता हूं कि मैंने यही बताया होगा, मैं गारंटी लेता हूं, अदरवाइज पढ़ाना छोड़ दूंगा। चलिए, मैं गारंटी लेता हूं, अदरवाइज आप कहेंगे आज ही पढ़ाना छोड़ दूंगा। हर्ष, आप बेटा पढ़ के नहीं आए, आप आज पहली लाइव क्लास में आए ना, प्लीज पढ़ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, प्लीज पढ़ लीजिए थोड़ा सा, है ना, क्योंकि मैं बहुत रावण टाइप का आदमी हूं, फिर मैं जब सुनाने पे आता हूं तो आप सुन नहीं पाएंगे, कानों से खून आ जाएगा, है ना, क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से पढ़ाता हूं और मेरे को टॉलरेट ही नहीं होता कि कोई गलत बात कहे। आई नेवर सेड, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बोला होगा। मैंने ये बोला होगा कि प्लस प्लस ऑपरेटर, माइनस माइनस ऑपरेटर आप लिटरल्स के साथ यूज नहीं कर सकते। आधा अधूरा पढ़ के क्लास ज्वाइन मत किया करो प्लीज, पढ़ के आया करो यार। तुम्हें एरे के बारे में पता नहीं है, फालतू का आप पूछ रहे हो। बट सर एरे नेम भी तो अरे एरे नेम इज अ कांस्टेंट, एरे की पहली क्लास में बताया था। कुछ भी यार, है ना, प्लीज यार। ये सब चीजें अननेसेसरी टाइम वेस्ट करती हैं बेटा, ये सब चीजें अननेसेसरी टाइम वेस्ट करती हैं। आप लोग तो कह देते हो जरा सी देर में। टीचर का, उस टीचर के बारे में सोचा करो ना, कितना गंदा लगता होगा। सर आपने बताया था, मैं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, अगर यही चीज ना बताई हो। अरे यार 16 साल से झक थोड़ी ना मरा रहा हूं मैं, कैसी बातें कर रहे हो बेटा। ठीक है,
मतलब इससे ज्यादा क्या ही बोलूं। यहां तक क्लियर हुआ सबको? यहां तक सबको क्लियर हुआ? प्लस पी प्लस 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 पी माइनस माइनस पी पी माइनस माइनस, ठीक है। बट 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 हमें यह चीज समझनी है, हमें यह चीज समझनी है, ठीक है, कि एरे के जस्ट बाद में अगर आप कुछ प्रिंट कराओगे, है ना, ज्यादातर गार्बेज प्रिंट होगा, ज्यादातर गार्बेज प्रिंट होगा। बट स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? रिजल्ट इज अनडिफाइंड, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? रिजल्ट इज अनडिफाइंड। ज्यादातर क्या प्रिंट होगा? प्रैक्टिकली क्या प्रिंट होगा? प्रैक्टिकली गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ूं? चलिए यार, पढ़ा लेने दिया करो यार। आपको खुद पता है कि मैं कितनी एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं, कल भी एक्स्ट्रा क्लास ली है, आज परसों भी एक्स्ट्रा क्लास ली है, कल भी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। आप लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए ना यार। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन p प्लस वन एंड p इज इक्वल टू p प्लस वन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन p प्लस वन एंड p इज इक्वल टू p प्लस वन? सर, सर, ये स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, बट क्या हमने p को अपडेट किया? अरे, आई होप मैंने आपको ऑपरेटर्स में ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था अच्छे से कि सर, अगर आप वॉइड मेन 17.38 लिखते हैं या 20 लिखते हैं, क्या इस प्रोग्राम में कोई एरर है? नहीं सर, नहीं सर। बट क्या ये कहीं पर, क्या ये किसी वेरिएबल के अंदर अपडेट किए हमने? नहीं सर। राइटिंग p प्लस वन इज नॉट अ प्रॉब्लम, आया ना। p प्लस वन से क्या हम कुछ अपडेट कर रहे हैं? वी आर नॉट अपडेटिंग, वी आर नॉट अपडेटिंग कंटेंट ऑफ p। क्या हम p के अपडेट्स को सॉरी p के कंटेंट को अपडेट कर रहे हैं? नहीं सर। बट p इज इक्वल टू p प्लस वन से वी आर अपडेटिंग p, आया ना? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? बोलो, कॉन्सेप्ट इज क्लियर? ठीक है। आप लोग ब्लंटली पूछा करो, बट एक पूछने का भी तरीका होता है, पूछने का भी तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए और सही लॉजिकल क्वेश्चन होना चाहिए तो अच्छा लगता है, ठीक है। सॉरी, अब समझिए। अब एक चीज समझिए, प्लस प्लस और स्टार दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है, प्लस प्लस और स्टार दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है, ठीक है। बट राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी होती है, राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी होती है, ठीक है। आराम से समझिएगा। मैंने आपको इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर में एक ही चीज पढ़ाई थी कि जब कभी भी इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर आए
उसे दो स्टेटमेंट में डिवाइड कर लो। इसके अलावा कुछ और तो नहीं पढ़ा दिया मैंने? चेक कर लो, आजकल बच्चे शक बहुत करते हैं मेरे पे। मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हमेशा से बच्चों को एक ही चीज पढ़ाई है, और वो चीज क्या पढ़ाई है आपको पता होना चाहिए। ठीक। पी किसको पॉइंट कर रहा था? पी पॉइंट कर रहा था एड्रेस ऑफ A0 को। ठीक है, ठीक। हमने कहा राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट पहले कौन आ रहा है? स्टार। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा है? फिर से देखिए, प्लस प्लस स्टार पी, राइट टू लेफ्ट पहले कौन आ रहा है? स्टार। ठीक है सर। अब मुझे बताओ ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट तो ये कह रहा है कि जो प्लस प्लस ऑपरेटर है वो किस पर लगा हुआ है? स्टार पी पर। आया ना? अरे बोलो यार। फर्स्ट इंक्रीज द वैल्यू देन यूज इट, है ना? अरे टेल मी ना। तो इस ऑपरेशन को हम दो पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? हम कह रहे हैं सबसे पहले तो ये करो, उसके बाद उसको यूज करो। अब देखो इसको, इसका तो ये तो मीनिंगलेस है ना, ये तो मीनिंगलेस हो गया। कहीं पर अगर स्टार पी लिखा है और प्रिंट एफ या किसी में अपडेट नहीं कर रहे, कुछ भी चेंज होगा क्या? नहीं सर। तो जब आपने किया स्टार पी इज इक्वल टू स्टार पी प्लस वन, बेटा देखो पी है ये, तो स्टार पी का मतलब क्या हुआ? 10। सही है, सही है। पी का मतलब है एड्रेस ऑफ A0। देखो इधर देखो, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो इधर देखो। पी का मतलब है एड्रेस ऑफ A0, तो स्टार पी क्या हो जाएगा? स्टार एड्रेस ऑफ A0, स्टार और एम्परसेंट कैंसल, तो क्या मैं कह सकता हूं स्टार पी का मतलब है A0? हाँ सर। यानी कि इसका मीनिंग एक्चुअली में क्या हुआ सर? A0 इज इक्वल टू A0 प्लस वन, यानी कि 10 से ये वैल्यू 11 हो गई। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ठीक है। उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट तो यूजलेस है। अब जब ये P प्लस प्लस P हुआ, तो प्लस प्लस P से क्या होगा? P अगले एड्रेस को पॉइंट करेगा। ठीक है। और जब आप स्टार P प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगा सर? 20 प्रिंट होगा। इज दैट ओके टू एवरीवन? 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आराम से इसे समझें, फिर मेरे से डाउट पूछें। ठीक है, सबको ओके है? अब देखो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मुझे बताइए अगर मैं ये लिख देता स्टार पी प्लस प्लस, तो अब आंसर क्या होता? अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होता? स्टार पी प्लस प्लस। अब इसका आंसर क्या होता? ये सर स्टार पी प्लस प्लस का मीनिंग क्या होता सर? राइट टू लेफ्ट, यानी कि ये हो गया, हाँ या ना? अब क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये क्या कहेगा? पहले यूज कर लो, अरे बोलो ना, उसके बाद पी को इंक्रीज कर दो, हाँ या ना? पहले यूज कर लो, उसके बाद पी को इंक्रीज कर दो। बोलो भैया, फटाफट से बोलो।
सही है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अरे यहां प्रिंट क्या होगा, 30 नहीं प्रिंट होगा, 30 नहीं प्रिंट होगा, यूज, यूज करेंगे, पहले यूज करेंगे। किसको? अरे ये तो बाद में होगा ना, तो यूज के मतलब क्या है, ये होगा उसके बाद ये इंक्रीज होगा, तो प्रिंट क्या होगा, प्रिंट 20 ही होगा सर, लेकिन पी 30 को पॉइंट करने लग जाएगा, पी 30 को पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करिए। मोबाइल में है मेरे पास क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को अगर मैं मोबाइल से क्वेश्चन आपको दे दूं? बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर हमने कहा इंट A4 इज इक्वल टू 10 20 30 40, 10 20 30 40 इंट स्टार पी। अरे यार, इंट स्टार पी, ठीक है, और हमने कहा पी इज इक्वल टू एम% ऑफ A0, ठीक है, देन हमने लिखा प्रिंट। अरे यार कभी कभार पता नहीं समझ में नहीं आता मेरे को क्यों ऐसा बिहेवियर हो जाता है इसका, स्क्रीन पता नहीं नाराज सा हो जाता है मेरे से। इंट A4 इज इक्वल टू 10 20 30 40 इंट स्टार पी, पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ A0, ठीक है, देन हमने कहा प्रिंट एफ %d कॉमा स्टार प्लस प्लस पी, ओके, देन हमने कहा प्लस प्लस स्टार पी, ओके, देन हमने कहा प्लस प्लस पी, ओके, देन हमने कहा प्रिंट एफ %d कॉमा स्टार पी प्लस प्लस। आराम से सोच समझ के जवाब दीजिएगा सारे लोग, ठीक है। विश्वजीत, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं पता क्या? पहले यूज होती है उसके बाद इंक्रीमेंट होता है। अगर आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो देख लीजिए सर। A0 A1 A2, ठीक है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है। P अभी किसको पॉइंट कर रहा है? P पॉइंट कर रहा है इसको, दिस इज A0,
A1 A2 A3, ठीक है। जब हम इसको देखेंगे सबसे पहले, जब आपने कहा स्टार प्लस प्लस पी, तो सर राइट टू लेफ्ट के हिसाब से पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, क्योंकि प्री इंक्रीमेंटेशन है। बिकॉज प्री इंक्रीमेंटेशन क्या कहता है? पहले इंक्रीज कर दो, उसके बाद इंक्रीमेंटेड वैल्यू को यूज करो, यही कहता है ना, ठीक है। तो P इज इक्वल टू P प्लस 1 से P इसको पॉइंट करेगा, उसके बाद स्टार P का मतलब 20 वैल्यू यहां पर प्रिंट होगी। गॉट द कॉन्सेप्ट? सबको ओके है? सबको ओके है? अगर नहीं है तो प्लीज देख लीजिए। सेकंड, जब आपने कहा प्लस प्लस ऑफ स्टार P, राइट टू लेफ्ट के हिसाब से ये हो गया। अब देखिए प्री इंक्रीमेंटेशन किस पर है? प्री इंक्रीमेंटेशन किस पर है? स्टार P पर ना। क्या हम स्टार P को कहीं यूज कर रहे हैं? नहीं सर, पहले इंक्रीज होगा ना, ठीक है। तो पहले इंक्रीज होगा, दैट मीन्स स्टार P इज इक्वल टू स्टार P प्लस 1। दैट मीन्स सर ये 21 हो जाएगा। उसके बाद हमें यूज करना है, लेकिन यूज कहां करें? क्या कोई प्रिंटफ स्टेटमेंट है? नहीं सर, नहीं सर, हो गया काम डन। उसके बाद इस प्लस प्लस पी से क्या होगा? सर प्लस प्लस पी से तो हम जानते हैं क्या होगा, प्लस प्लस पी से यहां पर पहुंच जाएंगे। इज दैट ओके? यहां तक किसी को कोई परेशानी है तो बताइए, यहां तक किसी को कोई परेशानी है तो बताइए। अरे बोलो यार। तो P अब इसको पॉइंट कर रहा है। अब लास्ट वाले को देख लेते हैं, चौथा। हमने कहा स्टार P प्लस प्लस, अच्छा। अब राइट टू लेफ्ट के हिसाब से ये हो गया, क्योंकि यहां पर पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है? पहले वैल्यू को यूज करो, इंक्रीमेंट प्लस प्लस छोड़ो, प्लस प्लस तो बाद में करेंगे, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है पहले यूज करो, तो यूज स्टार P। इज दैट ओके? आया ना? दैट मीन्स प्रिंटफ के साथ क्या वैल्यू जाएगी? स्टार P। उसके बाद P इज इक्वल टू P प्लस 1। तो प्रिंट क्या होगा? प्रिंट तो 30 ही होगा, लेकिन आफ्टर प्रिंटिंग, आफ्टर प्रिंटिंग P किसको पॉइंट करने लग जाएगा? P विल पॉइंट टू 40। तो प्रिंट तो 30 ही हुआ ना, तो द आउटपुट इज 2030। द आउटपुट इज 2030। बोलो यार, टेल मी, फटाफट से बोलिए, कोई दिक्कत हो तो कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। क्लियर? किसी को कोई डाउट? अब इससे अच्छे क्वेश्चंस, इससे इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। पढ़ा दीजिए सर, दिक्कत क्या है? चलो तो पढ़ लेते हैं, दिक्कत क्या है सर? हाउ टू हैंडल कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशंस, हाउ टू हैंडल कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशंस। अब देखो, कुछ डिक्लेरेशन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, इनको समझने के दो तरीके हैं, एक तो कठिन वाला और एक इजी वाला। आप 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 बहुत ज्यादा इनको यूज नहीं करेंगे अपने लाइफ टाइम में, अपने प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, बट कमिंग टू गेट, कमिंग टू प्लेसमेंट, ये चीजें आपको पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है। आपको बनानी ना आती हो चल जाएगा, एक बार को बनानी भी आ जाएंगी जब पढ़नी आएंगी तो, है ना। बट आपको रीड करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को आता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि सबको नहीं आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कभी हम कुछ ऐसा लिखते हैं, अच्छा,
अभी हम कुछ ये लिख देते हैं, तो कभी कभार हमें समझ में नहीं आता है ये एरे है या पॉइंटर है, पॉइंटर टू समथिंग है, पॉइंटर्स का एरे है या एरे का पॉइंटर है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सो टू रीड सच काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन, अभी मैंने बहुत इजी लिखे हैं, डरना क्यों, समझेंगे ना अच्छे से। टू रीड सच काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन, हमें समझना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो समझिए अच्छे से सर, किसी भी कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन में, प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग में 5 चीजें बेसिकली इन्वॉल्व हो सकती हैं। पहला, पैरेंथेसिस। अच्छा मुझे बताओ, हम बात कर रहे हैं डिक्लेरेशंस की, तो डिक्लेरेशंस में पैरेंथेसिस कहां पर यूज होते हैं? डिक्लेरेशन में बाय डिफॉल्ट पैरेंथेसिस कहां यूज होते हैं? ऐसा कौन है जिसके डिक्लेरेशन में पैरेंथेसिस यूज किए जाते हैं? ऐसा कौन है जिसके डिक्लेरेशन में पैरेंथेसिस यूज किए जाते हैं? है कोई ऐसा क्या? अरे बोलो यार। ऐसा कौन है? फंक्शन फंक्शन फंक्शन, अरे यार हेमंत हेमंत, अभी मैंने ये पढ़ाया कहां है यार? टाइप कास्टिंग डिक्लेरेशन में होती है, टाइप कास्टिंग। तन्मय एक बताओ मुझे, कोई भी एक बताओ आप, चलो बहुत सारे बताओ, तन्मय बताओ बहुत सारे, तन्मय बताओ मुझे बहुत सारे, आप कोई भी 2 एग्जाम्पल दो मुझे। बहुत सारे तो आपने बहुत चीजें कह दी, तन्मय बताओ मुझे 2 एग्जाम्पल दे दो, कोई भी 2 एग्जाम्पल दे दो। ये वाले पैरेंथेसिस तन्मय कहां पर यूज होते हैं मुझे बताओ जरा यार, हो सकता है मैं नहीं जानता हूं। समझाओ जरा यार मुझे। बहुत सारी जगह, कितनी बहुत सारी जगह हैं जहां ये यूज होता है तन्मय। फंक्शंस ठीक है, उसके अलावा तन्मय, फंक्शंस के अलावा कहीं यूज होता है क्या? करमवीर, पढ़ लो पहले क्या पूछा है, डिक्लेरेशन में कहा यूज होता है। अरे इतने पढ़ने चाहिए ना तुम लोगों पर, पढ़ते हैं नहीं बिल्कुल भी। ऊपर देखो क्या टॉपिक चल रहा है, क्या टॉपिक चल रहा है, कभी देख भी लिया करो इंजीनियर। क्या पूछा है मैंने ये भी तो देख ले बेटा। कुछ भी हमें तो लिखना है, सर पूछें और हमें कुछ ऐसा बताना है कि सर को लगे अरे अरे ये तो बहुत जानते हैं। अरे डिक्लेरेशन में सिर्फ फंक्शंस में यूज होता है, अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा उनमें सिर्फ फंक्शंस ही ऐसी चीज थी जिनके डिक्लेरेशन में पैरेंथेसिस यूज होता था, याद करो। फॉरवर्ड डिक्लेरेशन, फंक्शन के फॉरवर्ड डिक्लेरेशन, ये रहे पैरेंथेसिस। कोई डाउट हो तो अभी पूछो, है ना। बहुतों के दिमाग में इतना कुछ कचरा भरा हुआ है कि उसे निकालना बहुत जरूरी है। रोशन जी, स्ट्रक्चर्स में कहा यूज कर लिया आपने? स्ट्रक्चर में कहां पर ये वाले पैरेंथेसिस यूज कर दिए? अभी तक स्ट्रक्चर पढ़ा भी नहीं है पर फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं।
रोशन जी कहां पढ़ दिए हमने स्ट्रक्चर्स? स्ट्रक्चर्स में पैरेंथेसिस कब यूज कर लिए आपने? स्ट्रक्चर में करली ब्रैकेट्स यूज होते हैं, ये नहीं पूछे मैंने। अरे यार पता नहीं किन किन को क्या ही बोलो, इसीलिए मन ही नहीं करता है तुमसे कुछ पूछने का या जवाब देने का। ठीक, बाय डिफॉल्ट पैरेंथेसिस, बाय डिफॉल्ट बोल रहा हूं, बाय डिफॉल्ट बोल रहा हूं, पैरेंथेसिस किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फंक्शंस को डिक्लेरेशन में। ठीक है, दूसरे हैं स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट तो बता दो, स्क्वायर ब्रैकेट तो बता दो कहां यूज करते हैं? सर स्क्वायर ब्रैकेट किसके डिक्लेरेशन में यूज करते हैं? एरे के डिक्लेरेशन में यूज करते हैं। ठीक है सर। तीसरा होता है आइडेंटिफायर। अब मुझे कौन बताएगा आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर सर किसी फंक्शन का नाम, किसी वेरिएबल का नाम, किसी का भी नाम, द नेम ऑफ अ वेरिएबल, द नेम ऑफ अ फंक्शन इज सेट टू बी आइडेंटिफायर। ठीक है, ठीक है। दरअसल में नाम हमेशा किसका होता है? डिक्लेरेशन एक्चुअली में सिर्फ आइडेंटिफायर का ही होता है। ठीक है सर। चौथा स्टार। डिक्लेरेशन में स्टार को क्या कहते हैं? पॉइंटर। डिक्लेरेशन में स्टार को क्या कहते हैं? पॉइंटर। डिक्लेरेशन में स्टार को क्या कहते हैं? पॉइंटर। ठीक है सर। और लास्ट है डेटा टाइप, लास्ट है डेटा टाइप, जैसे इंट, फ्लोट, कैर, शॉर्ट, जो कुछ भी है। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन में ये 5 चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं। जैसे हमने ऑपरेटर्स पढ़ा था, ऑपरेटर्स में क्या था? सर बहुत सारे ऑपरेटर्स थे, फिर उनकी प्रायोरिटी आई। ठीक है, इसी तरह यहां पर भी प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट है। इन दोनों की प्रायोरिटी नंबर 1 पर है, इन दोनों की प्रायोरिटी नंबर 2 पर है, इसकी प्रायोरिटी नंबर 3 पर है। अब जब प्रायोरिटी हो जाती है उसके बाद एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो इन दोनों की एसोसिएटिविटी बेटा लेफ्ट टू राइट है, इन दोनों की राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, प्लीज इस टेबल को कहीं बना लीजिए। मैं अभी आसान वाला चीज आपको सिखा रहा हूं, कठिन से क्यों पढ़ना है जब आसान से ही हमारा काम हो जाएगा। प्लीज इसको नोट कर लीजिए कहीं पर, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबको ठीक है? अब देखो कई बार किताबी ज्ञान किताब के लिए ही होता है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, ये टेबल याद रखिएगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर मैंने लिखा इंट स्टार पी, तो इसको कैसे पढ़ोगे? इंट इज अ पॉइंटर पी, सही है क्या? पॉइंटर इज अ इंट पी, और पी इज अ पॉइंटर टू इंटीजर। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? पहला, दूसरा या तीसरा? इनमें से कौन सा सही है, पहला, दूसरा या तीसरा? सर कोई भी डिक्लेरेशन हो, डिक्लेरेशन हमेशा आइडेंटिफायर का ही होता है।
यानी कि आपको पढ़ना हमेशा किसको, अरे आप किसके बारे में बताते हो डिक्लेरेशन में? वेरिएबल के बारे में। P is something, P is, P is that okay? Sir, don't start with any other thing. Start with identifier. Always focus on identifier. Always focus on identifier. कोई कह रहा है all are correct. इतने क्या बोलूं यार तुमको, all are correct। कसम से ऐसा मन करता है। अच्छा है तुम हमसे ऑफलाइन में नहीं पढ़ रहे हो बेटा, ठीक है? तो रूल्स को बाद में देखिएगा, पहले कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। पहला, फर्स्ट वन, हमने कहा इंट स्टार P4। अब देखो इसमें आइडेंटिफायर कहां पर है, इसमें आइडेंटिफायर कहां पर है? आइडेंटिफायर है P। तो एक चीज तो कंफर्म है, हम बोलेंगे P इज अ, देखो आइडेंटिफायर, ये मतलब P किसके साथ है? इसके साथ ना। अरे आइडेंटिफायर इसके साथ है, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। तो हमने कहा P इज एन। अब देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट को क्या पढ़ोगे? एरे। अरे कोई ने, किसी ने आपको ये दिखाया तो आप क्या बोलोगे? एरे ऑफ 4 ना, एरे ऑफ 4। तो हमने कहा एरे ऑफ 4। क्या हमने फर्स्ट वाले को पढ़ लिया? क्या हमने फर्स्ट वाले को पढ़ लिया? इससे ज्यादा आसान काम दुनिया में नहीं है यार, इससे ज्यादा आसान काम दुनिया में नहीं है। P इज एन एरे ऑफ 4, इतना सबको समझ में आ गया? करमवीर भैया आपको समझ में आ गया? करमवीर, करमवीर, सौरभ रॉय, आपको समझ में आ गया? सभी लोग बोलो ये इतना समझ में आया? ठीक है। अब बचे हुए में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा या इसकी प्रायोरिटी ज्यादा? सर स्टार की प्रायोरिटी ज्यादा, याद है ना? स्टार की प्रायोरिटी दूसरे नंबर पर है, डेटा टाइप तो लास्ट में आता है। अब देखो स्टार को आप क्या पढ़ोगे? सर स्टार को तो पॉइंटर बोलते हैं डिक्लेरेशन में, और पॉइंटर हमेशा टू होता है। पॉइंटर टू एरे, पॉइंटर टू इंटीजर, पॉइंटर टू फंक्शन। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं तन्मय जी, नॉट लेफ्ट टू राइट, ठीक है? आप, पता नहीं बहुत सारी चीजें आप गलत पढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या बचा? इंटीजर। ठीक है सर। अब मैं इसे दोबारा लिख देता हूं। हमने कहा P इज एन एरे ऑफ, ये हो गया कितने एलिमेंट? पॉइंटर टू इंटीजर, पॉइंटर टू इंटीजर। सर इसका लॉजिकल मीनिंग क्या है? देखो P एक एरे है, ये तो हम जान गए। अरे बोलो ना यार भाई, इतने स्टेटमेंट से, सिर्फ इतने स्टेटमेंट से हमने क्या कहा? हमने कहा कि P एक एरे है, P एक एरे है। P0, P1, P2, P3, सही है ना? P 4 एलिमेंट का एरे है। एरे के सारे एलिमेंट सेम होते हैं, एरे के सारे एलिमेंट सेम होते हैं, ये तो हम जानते हैं ना। सर P0, P1, P2, P3 सब क्या हैं? वो आगे दिया हुआ है, पॉइंटर्स हैं, सब पॉइंटर्स हैं। और पॉइंटर भी किसके? पॉइंटर टू इंटीजर। यानी कि P0, P1, P2, P3 क्या हैं? पॉइंटर टू इंटीजर हैं। क्या ना, इसे P0 के अंदर किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस आ सकता है, P1 के अंदर किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस आ सकता है, P2 के अंदर किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस आ सकता है, P3 के अंदर किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस आ सकता है। बोलो हाँ या ना?
सभी लोगों से पूछ रहा हूं, ये समझ में आया या नहीं? सभी लोगों से पूछ रहा हूं, समझ में आया या नहीं? चलिए पोल स्टार्ट करते हैं। एक बार पोल कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं पोल सबको दिख रहा होगा। चैट अपनी बंद कर दीजिएगा। पोल दिख रहा होगा, चैट अपनी बंद कर दीजिएगा। पोल सभी को दिख रहा होगा, चैट अपनी बंद करके पोल दीजिएगा और मुझे बताइएगा। भैया ये कौन है, कहाँ से आते हैं ये कौन है जो इतना पढ़ाने के बाद भी अब भी इन्हें डाउट रह गया? क्या ही बोलूं यार अब हो नहीं पाएगा इससे ज्यादा। इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। अभी भी 2% ऐसा कह रहे हैं कि शायद नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखो। अरे ये एरे है पॉइंटर्स का। इट इज एन एरे ऑफ पॉइंटर्स। अरे ऐप में भी पोल आता है भाई, किसने कह दिया ऐप में पोल नहीं आता? आपको चैट बंद करनी पड़ेगी। आपको चैट बंद करनी पड़ेगी, वीडियो रीस्टार्ट करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा। ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए पोल। अभी तक आपको पोल ही समझ में नहीं आया यार, इतना टाइम हो चुका। क्या ही बोलूं। चलो कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर 2, या कहो एग्जाम्पल नंबर 2। अब हमें इस डिक्लेरेशन को पढ़ना है। अब हमें इस वाले डिक्लेरेशन को पढ़ना है। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूं। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूं। 2 मिनट का टाइम लीजिए, डिस्कस करते हैं फिर। सभी लोगों से आंसर चाहिए। सभी लोगों से आंसर चाहिए मुझे।
अरे बोलिए। p इज अ पॉइंटर टू इंटीजर एरे साइज। ओके, p इज अ पॉइंटर टू। ओके, बहुत बढ़िया। सर, सर आइडेंटिफायर है ये, तो सबसे पहले तो इसको पढ़ेंगे। अब बोलो क्या पढ़ूं इसको? p इज अ स्टार पढ़ूं, या p इज अ पॉइंटर पढ़ूं, या p इज अ डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर पढ़ूं? p इज अ पॉइंटर, और पॉइंटर टू होता है हमेशा, पॉइंटर ऑफ नहीं होता, पॉइंटर टू। ठीक है, अब जब आपने ये पढ़ लिया तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है या इसकी? सर इसकी। अब स्क्वायर ब्रैकेट को क्या कहते हैं? एरे कहते हैं। और उसके अंदर 4 लिखा हुआ है, तो क्या मैं लिख दूं एरे ऑफ 4? क्या मैं लिख दूं एरे ऑफ 4? अरे बोलो यार, क्या मैं लिख दूं एरे ऑफ 4? हाँ सर। और लास्ट बचता है इंट, तो क्या मैं लिख दूं इंटीजर? अब आपको समझ में आएगा कि सर ने इतना एड्रेसेस वगैरह हम लोगों को क्यों पढ़ाए, क्यों इतना टाइम वेस्ट किया सर ने। 2-4 घंटे में भी तो पढ़ा सकते थे। इधर देखो, समझो इस पूरे कॉन्सेप्ट को। सर, एक एरे है, देयर इज एन एरे ऑफ इंटीजर्स, देयर इज एन एरे ऑफ इंटीजर्स 1 2 3 4। आपको याद है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? क्या आपको याद है इन दोनों के बीच का डिफरेंस? क्या आपको याद है इन दोनों के बीच का डिफरेंस? सर, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेकिन ये अलग टाइप के एलिमेंट हैं। अरे अब समझ में आया यार, इतनी गाथा, इतना फालतू का, इतना बकवास सर ने इसके लिए पढ़ाया था? हद हो गई यार, इसको तो हम रट भी सकते थे, है ना? सर, ये किसका एड्रेस है? ये है पूरे एरे का एड्रेस, जिसके अंदर 4 इंटीजर हैं। तो अगर अगर किसी ने ऊपर एक ऐसा पॉइंटर बनाया, तो अब लॉजिकली उसे क्या लिखना चाहिए? p इज इक्वल टू m% ऑफ a ही लिखना चाहिए। डोंट राइट p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a0। डोंट राइट p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a0। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट मक्खन हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ यार पहले। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़ें? ठीक, फिर से देखिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि अब हम पॉइंटर्स पढ़ चुके हैं। क्योंकि अब हम पॉइंटर्स पढ़ चुके हैं, हम एक चीज सीख चुके थे स्वैप नाम के फंक्शन से, कि कॉल बाई वैल्यू क्या होता है ना? अभी वापस आऊंगा, इस कॉन्सेप्ट पर वापस आऊंगा। पहले थोड़ा सा पॉइंटर का एक नमूना देख लेते हैं। सर सर सर, जिसको हम कहते हैं कॉल बाई रेफरेंस। अब मान लीजिए आपने दिया यहां से वॉइड मेन, ठीक है, वॉइड मेन। हमने कहा हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, इंट ए इज इक्वल टू 10, कॉमा बी इज इक्वल टू 20, और हम इनको पहले प्रिंट कराते हैं। सबसे पहले हमने इनको प्रिंट कराया, प्रिंट एफ %d ए कॉमा बी। सबको मालूम है क्या प्रिंट होगा, सही है। अब हमने एक स्वैप फंक्शन को कॉल कराया, और अब की बार वैल्यूज ना देके इनके एड्रेसेस दे दिए। अभी हम स्वैप फंक्शन पर काम करेंगे, और बाद में हमने फिर से प्रिंट कराया ए और बी की वैल्यूज को। ठीक है सर। अब पहली चीज मुझे ये बताओ, आप लोग बताओ, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। सर, सर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक है ए, इसका एड्रेस है 1024, एक है वेरिएबल बी, इसका एड्रेस है 2046। यहां आपने 10 दिया, यहां आपने 20 दिया। तो जब आप एक स्वैप नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो एक्चुअली में यहां से आप क्या भेज रहे हो? एड्रेस भेज रहे हो ना। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या है? एड्रेस।
एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या है? एड्रेस। ऑफ कोर्स नॉट। कुशाग्र, ऑफ कोर्स नॉट। और मुझे शर्म आ रही है कि आप मेरे से ये सवाल अब पूछ रहे हैं। P is equal to A and P is equal to M% of A. How they could be same बेटा? How they could be same? ये होता है पूरे एरे का एड्रेस, और ये क्या कहता है? फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। कैसी बातें कर रहे हो यार? पूरा एरे पढ़ाने के बावजूद तुम लोग ऐसी बातें कैसे कर सकते हो यार? लाते कहां से हो इतना करिए जितना बेवकूफी का सवाल पूछने के लिए? 8-9 घंटे पॉइंटर एंड एड्रेस पढ़ने के बाद भी कोई मेरे से यह पूछ रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस और पूरे एरे का एड्रेस सेम है क्या सर? जय हो प्रभु, तुम्हारे लिए तो बेटा यहां तक हाथ जोड़ दिए हमने। हमसे ना होगा तुम जैसों को पढ़ा पाना, है ना? तुम्हारा बस चले तो हमारी जान ले लो। मतलब हम तुम्हारे लिए सर भी काट देना, हम तुम्हारे लिए सर काट के मर भी जाएं तो तुम, पता है तुम लोग उनमें से हो, वो कहोगे सही से नहीं कटी, दोबारा काटो। जय हो प्रभु। 8-9 घंटे एड्रेस एंड एरेज पढ़ने के बावजूद कोई ये नहीं बता पा रहा कि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस और पूरे एरे का एड्रेस सेम है या नहीं है। कुछ नहीं हो सकता बेटा। कुछ और कोर्स करो, कोई और कोर्स करो। जरूरी थोड़ी ना है, जरूरी है इंजीनियरिंग करना? नहीं, कोई और कोर्स करो। सर यहां से अगर याद है ना सतीश सर वाला एग्जाम्पल फंक्शन, अगर मैंने एड्रेस भेजा है तो दूसरी तरफ पर एड्रेस को कौन स्टोर कराएगा अपने अंदर? सिंपल वेरिएबल या स्पेशल वेरिएबल? सर स्पेशल वेरिएबल। टू होल्ड द एड्रेस ऑफ वेरिएबल व्हाट वी नीड? सर वी नीड पॉइंटर वेरिएबल। हाँ या ना? तो जब आप स्वैप नाम का फंक्शन लिख रहे होंगे तो क्योंकि पहला आर्ग्यूमेंट एड्रेस है इसलिए यहां पर भी एड्रेस है। अब कई लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि सर ये कैसे वैलिड है। सुनो बेटा अच्छे से। सर इंट स्टार p इंट x इज इक्वल टू 10, p इज इक्वल टू m% ऑफ x, इंट x इज इक्वल टू 10, इंट स्टार p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x। बोथ आर सेम। यहां पर मैंने 2 स्टेटमेंट में लिखा है और यहां पर सिंगल स्टेटमेंट में लिखा है। डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी किया। डिक्लेरेशन अलोंग विद इनिशियलाइजेशन, ठीक है? डिक्लेरेशन अलोंग विद इनिशियलाइजेशन। तो दिस इज ओके एज वेल एज दिस इज ओके। ठीक है? ठीक है? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम बोलो। ठीक है? ठीक है सर। अब देखिए कहानी क्या हो रही है, पहले यह चीज समझिएगा कि सर यहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है, हमें यह समझना पड़ेगा कि यहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है। जिसकी नहीं समझ में आया मुझे बोल दीजिएगा। यहां एक x नाम का पॉइंटर बन रहा है जिसके अंदर 1024 आ रहा है। एक y नाम का पॉइंटर बना जिसके अंदर 2046 आ रहा है। y इसको पॉइंट कर रहा है, 1024 इसको पॉइंट कर रहा है। सही है? अब स्वैप का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? स्वैप का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखो यार, या तो आप क्रिश हो, शक्तिमान हो, सम्राट किल्विस हो, सुपरमैन हो, तो आप स्वैप कैसे भी कर सकते हो। मतलब जब आप में ताकतें आ गई तब आप कुछ भी कर सकते हो। बट जब हमारे पास ताकतें नहीं होती, है ना, जब हमारे पास ताकतें नहीं होती, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक गिलास में दूध है, एक गिलास में पानी है और मुझे स्वैप करना है, अगर आप बहुत ही ज्यादा शक्तिमान हैं ये वर्कआउट कर जाएगा, है ना? आया ना? पर यार अभी हम पावरफुल नहीं, अभी हम कुछ नहीं जानते, तो क्या करना पड़ेगा? तीसरा गिलास लेना ही पड़ेगा स्वैपिंग के लिए। तीसरा गिलास, ठीक है सर, इधर देखिएगा सारे लोग। तीसरा गिलास हमने ले लिया। ठीक है सर, आपने तीसरा गिलास ले लिया। लो भैया, हमने तीसरा गिलास ले लिया टेम्प नाम का। करना क्या है?
सर हमें ये 10 वैल्यू इधर डालनी है और 20 इधर डालनी है, ठीक है, ठीक है। क्या मैं स्वैप के अंदर ए की वैल्यू एक्सेस कर सकता हूं? नहीं सर, ए मेन का लोकल वेरिएबल है, ए मेन का लोकल वेरिएबल है, यहां का लोकल वेरिएबल नहीं है। इज दैट ओके? ठीक है। हमने कहा टेम्प में वैल्यू डालनी है 10। कैसे आई ये वैल्यू 10? ये जो वैल्यू 10 है टेम्प के अंदर डालनी है, कैसे आए सर? इस स्वैप नाम के फंक्शन में एक एक्स नाम का वेरिएबल है जो इस एड्रेस पर खड़ा हुआ है। एक्स कहने का मतलब 1024, तो अंदर जाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? अंदर जाने के लिए स्टार लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर मैं स्टार ऑफ एक्स लिखता हूं तो क्या यह कहानी सही है कि ये जो 10 है वो टेम्प के अंदर कॉपी हो गया? अरे बोलो यार, फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो। हाँ सर, सही है, ठीक है सर। हालांकि ये कैंसिल, दैट मीन्स कुछ समय के लिए मान लीजिए कि अब यहां पर 10 नहीं है। भाई 10 को तो हम यूज कर चुके ना, अब ये बकेट खाली है। कंप्यूटर में नहीं जाता, पर आप समझिए ना, अगर पानी वाला ग्लास तीसरे में चला दिया तो पानी वाला ग्लास खाली हो गया। हाँ सर। अब मैं ये 20 वैल्यू यहां पर डालना चाहता हूं, तो पहले बताओ 20 वैल्यू कैसे डलेगी? सर पहले तो 20 कैसे मिलेगी? वाई मतलब यहां पर खड़े हुए हैं, स्टार वाई का मतलब, स्टार वाई का मतलब 20। सारे लोग सहमत हैं? स्टार वाई का मतलब वैल्यू 20। अब ये कहां डालना चाहता हूं? यहां पर, यानी कि कैन आई राइट स्टार एक्स? हम ये कह रहे हैं वैल्यू एट 1024, वहां पर क्या वैल्यू डाल दो? 20 वैल्यू डाल दो। बोलो बेटा हाँ या ना? अरे बोलो यार फटाफट से। हाँ सर। अरे बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। तो हमने क्या किया सर, ये 20 वैल्यू कहां पर आ गई? ए के अंदर। सही है, सही है। अरे बोलो यार, फटाफट से बोलो। ये हो गया सेकंड वाला स्टेटमेंट। आप चाहें तो मैं इसे हटा भी सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, हमें जरूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गए हैं तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। आया ना? सही है। अरे बोलो, सबको क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल ठीक। अब हमें देखो, ए की जगह 10 की जगह 20 आ गया, मुझे बी में 10 चाहिए। 10 किसके पास है? टेम्प के पास। तो मैंने कहा टेम्प में जो वैल्यू है वो यहां पर डालनी है। अब बी तो लिख नहीं सकता, बी तो लिख नहीं सकता, तो मैं ये लिख सकता हूं ना, स्टार वाई। अरे बोलो हाँ के ना, फटाफट से बोलो हाँ के ना। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है सर। अब देखो, जब ये फंक्शन खत्म होगा, जब ये फंक्शन खत्म होगा सर, इसके लोकल वेरिएबल और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट पिक्चर में होंगे क्या? नहीं सर, इसके लोकल वेरिएबल और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट पिक्चर में नहीं होंगे। लेकिन जब तक आप मेन में वापस आए सर, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में चेंज हो चुका। जो भी चेंजेस आपने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में किए वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में रिफ्लेक्ट हो गए। हाँ या ना? इसको कह रहे हैं कॉल बाई रेफरेंस। ठीक है। अब इसमें गलती क्या है इस पूरे कोड में सर? फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। फॉरवर्ड डिक्लेरेशन बिल्कुल ऐसा होता है जैसा जैसा फंक्शन की बॉडी की पहली लाइन। तो क्या मैं इसको यहां पर ये लिख दूं, वॉइड स्वैप इंट स्टार, इंट स्टार। नाउ इज इट ओके टू एवरीवन? ऊपर मैंने लिख दिया हैश इंक्लूड stdio.h। बोलो भैया, सब लोगों को क्लियर हुआ? थोड़ा सा तो क्लियर हुआ होगा। कॉल बाय रेफरेंस, पॉइंटर एंड ऑल दैट।
सबको क्लियर है? अमेया जी, हर चीज के लिए मैं पोल नहीं करूंगा, अगर इतने के बावजूद भी किसी की समझ में नहीं आया तो मैं, ऐसा नहीं है कि सी 5 साल चलने वाली है ना, मुझसे ज्यादा टाइम किसी टॉपिक पर कोई नहीं दे रहा होगा, ये गारंटी से ले रहा हूं मैं, है ना। सी प्रोग्रामिंग मुझसे ज्यादा टाइम कोई नहीं देता है गेट में, गारंटी लेता हूं इस बात की, तारीफ नहीं कर रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं इस बात की, 16 साल से पढ़ा रहा हूं ये सब चीजें, ठीक है। हाँ सर, व्हाट इफ वॉइड, साद व्हाट इफ, क्या व्हाट इफ, साद व्हाट इफ स्वैप इंट कॉमा इंट, क्या यहां पर हम वेरिएबल पास कर रहे हैं क्या, इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं क्या? कई लोग पता नहीं पुरानी क्लासेस पढ़ के ही नहीं आए हैं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं, इस लेवल का घटिया डाउट कोई कैसे पूछ सकता है? अरे यार, एड्रेस पास कर रहे हैं यार, एड्रेस पास कर रहे हैं यार, तो जब एड्रेस पास कर रहे हो तो दूसरी तरफ पॉइंटर ही लेना पड़ेगा ना, हाउ कुड यू टेक इंटीजर यार? साध, कैसी कैसी बातें करते हो यार, आंसू से आ सकते हैं मेरे, हो सकता है मैं रोने लग जाऊं या आत्महत्या वगैरह कर लूं क्या करते हो यार, मतलब अति हो गई यार, वट्टू से यार। जस्ट ट्राई टू फाइंड ये डिक्लेरेशन क्या है, जस्ट ट्राई टू फाइंड ये डिक्लेरेशन क्या है, साद यार। व्हाट इज प्रोटोटाइप, ये जो फॉरवर्ड डिक्लेरेशन होता है, तुम यार किसी और से पढ़ रहे हो यार। फॉरवर्ड डिक्लेरेशन इज एज सेम एज फंक्शन हेडर, इज एज सेम एज फंक्शन हेडर, इसको कहते हैं फंक्शन हेडर। जहां कोड, जहां फंक्शन की बॉडी लिखी होती है उसकी पहली लाइन को फंक्शन हेडर कहते हैं। क्या मैंने ये और ये अलग लिखे हैं? क्या मैंने ये अलग लिखे हैं? तन्मय जी ट्राई कीजिए अपने आप। आई एम नॉट हेयर टू सॉल्व प्रोग्राम्स फॉर यू, ट्राई ट्राई कीजिए, ठीक है। आई एम नॉट हेयर टू सॉल्व प्रोग्राम्स फॉर यू, देर आर मिलियंस ऑफ प्रोग्राम इन द मार्केट, यू कांट एक्सपेक्ट कि आप मेरे को प्रोग्राम देंगे एंड आई विल टेल यू ये प्रोग्राम कैसे होगा, ठीक है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? डन, आगे बढ़ूं? क्या दिया था यार? हाँ ये दिया था, ठीक है। करिए भैया, इसको करिए, इंट स्टार पी इंट कॉमा इंट।
सबने करके देखा क्या? एवरीवन ट्राइड? देखिए, जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं, जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं, तो फंक्शन कुछ लेता है जिसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट लिस्ट, और फंक्शन हमें कुछ देता है जिसे हम कहते हैं रिटर्न टाइप, है ना? क्या इसके अलावा फंक्शन में कुछ और इंपॉर्टेंट बात होती है? नहीं। तो जब भी हम फंक्शन की बात करेंगे, आपको दो चीज बतानी पड़ेंगी। क्या फंक्शन क्या लेता है और फंक्शन क्या रिटर्न करता है। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ बोलना ही नहीं है। ठीक है? ठीक है सर। अब इसको हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो भैया, आइडेंटिफायर कहां पर है? आइडेंटिफायर कहां है? जी हां तन्मय जी, यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है? आप कभी भी किसी जब मैं पूछता हूं, आप कभी भी आंसर नहीं करते हैं किसी भी क्वेश्चन का। मैं नोट कर रहा हूं तन्मय जी। ठीक है सर। सर, अब जब हम इसको यहां से पढ़ेंगे तो P इज अ पॉइंटर, और पॉइंटर हमेशा होता है 2। ठीक है? P इज अ पॉइंटर और पॉइंटर होता है 2। ठीक है सर, डन है। अब देखो, बचे हुए पार्ट में पैरेंथेसिस आ गए। पैरेंथेसिस किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फंक्शन को। ठीक है? फंक्शन। अब जब फंक्शन आपने बोला तो पहली चीज आप क्या बताएंगे? आर्ग्यूमेंट लिस्ट। देखो क्या ले रहा है फंक्शन? दो इंटीजर ले रहा है फंक्शन दैट टेक्स टू इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स, दैट टेक्स टू इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स। कहानी खत्म। एंड अब दूसरी चीज आपको क्या बतानी पड़ेगी? रिटर्न वैल्यू। यहां पे साफ पता चल रहा है रिटर्न वैल्यू क्या है? इंटीजर। एंड रिटर्न्स एन इंटीजर। पहले बताओ पढ़ना सीखे या नहीं? पहले बताओ पढ़ना सीखे या नहीं? पहले बताओ पढ़ना सीखे या नहीं? सिंपल सी कहानी है सर, बहुत ही सिंपल कहानी है, बेहद सिंपल कहानी है। लेकिन फंक्शन पॉइंटर का लॉजिकल मीनिंग क्या है? सर, क्या हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं। क्या हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन पॉइंटर? पॉइंटर टू फंक्शन, यानी कि फंक्शन का एड्रेस एक पॉइंटर के अंदर रखा जा सकता है। फंक्शन का एड्रेस एक पॉइंटर के अंदर रखा जा सकता है। सर, हम फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करते हैं, ठीक है, पर क्या हम पॉइंटर के थ्रू कॉल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वी कैन कॉल इट थ्रू पॉइंटर्स। ठीक है? और ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत ज्यादा काम की चीज है। पहले समझ लेते हैं, पहले इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और एलैबोरेट कर देता हूं, उसके बाद हम समझेंगे। ठीक है सर? मान लीजिए मैं अपने प्रोग्राम में एक ऐड नाम का फंक्शन बनाता हूं, तो आप उसका प्रोटोटाइप ऐसा ही लिखेंगे ना? आप उसका प्रोटोटाइप ऐसा ही लिखेंगे, हाँ या ना? एक फंक्शन है, एक फंक्शन है ऐड नाम का, तो उसका प्रोटोटाइप आप ऐसा ही लिखेंगे ना? अरे बोलो यार। तो पहले तो ये समझते हैं कि फंक्शन पॉइंटर क्रिएट कैसे करते हैं। अगर आपको ऐड नाम का फंक्शन पॉइंटर चाहिए, देखिए फंक्शन बहुत अलग चीज होती है, क्योंकि फंक्शन क्या आर्ग्यूमेंट लिस्ट लेता है और क्या रिटर्न वैल्यू देता है, इसके बेसिस पर देयर कुड बी सेवरल, देयर कुड बी थाउजेंड, देयर कुड बी लैक्स ऑफ फंक्शंस, हाँ या ना? तो फंक्शन के साथ इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट और उसका रिटर्न टाइप। अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा पॉइंटर बनाऊं जो कि ऐड नाम के फंक्शन को अपने अंदर, अब उसका एड्रेस अपने अंदर रख पाए, करना क्या है? कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। इस फंक्शन के नाम को बस इससे रिप्लेस कर देना है। अभी देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया है, जरा पढ़ के बताओ इसको क्या होगा। ये जरा पढ़ के बताओ, ये क्या हुआ?
जरा पढ़ के बताओ ये क्या है। तन्मय वी कैन नॉट, तन्मय तन्मय हु टोल्ड यू आई एम रिटर्निंग अ पॉइंटर बेटा, हु टोल्ड यू आई एम रिटर्निंग अ पॉइंटर, एंड हु टोल्ड यू कि हम पॉइंटर रिटर्न नहीं कर सकते। आई डोंट नो आप किससे पढ़े हो और क्या कचरा आपके दिमाग में भरा हुआ है बेटा। क्या मैंने कहा कि पॉइंटर रिटर्न कर रहा है? क्या मैंने कहा कि पॉइंटर रिटर्न कर रहा है? नहीं, ये तो फंक्शन की बात हो रही है। हम कह रहे हैं P एक ऐसे फंक्शन को पॉइंट कर रहा है जो दो इंटीजर लेता है और एक इंटीजर रिटर्न करता है। मैंने ये नहीं कहा पॉइंटर मेरा कुछ रिटर्न कर रहा है। पढ़ तो लो यार ढंग से। तन्मय हो सकता है कि एक दो दिन में मैं आपके डाउट लेना बंद कर दूं, है ना, क्योंकि बहुत ही अजीब अजीब से चीजें पूछ रहे हो आप जो कि बिल्कुल भी मीनिंगलेस है। मैंने यहां पर कहीं नहीं कहा कि फंक्शन पॉइंटर कुछ रिटर्न कर रहा है, और मैंने ये भी नहीं कहा कि पॉइंटर रिटर्न नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग। चलिए ये बताइए, क्रिएट करना सीखे, क्रिएट करना सीखे, अरे बोलो क्रिएट करने सीखे या नहीं? चलिए अब मान लीजिए मेरा फंक्शन है कुछ ऐसा void fun, जो कि एक फ्लोट वैल्यू लेता है और दूसरी इंटीजर वैल्यू लेता है, और कोई मेरे से कह रहा है कि इसका पॉइंटर बनाओ। क्या करना है सर? कुछ नहीं करना, void की जगह void, फ्लोट की जगह फ्लोट, इंट की जगह इंट, सिर्फ फंक्शन के नाम की जगह स्टार p कर दो। क्या बन गया? पॉइंटर टू फंक्शन, पॉइंटर टू फंक्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तन्मय यार, तन्मय व्हाट इज अ पॉइंटर? पॉइंटर क्या है? वेरिएबल है ना। तन्मय व्हाट इज पॉइंटर? पॉइंटर क्या है? वेरिएबल है ना। क्या हम वेरिएबल को अभी तक रिटर्न नहीं कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। क्या हम पॉइंटर को रिटर्न कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। डन सर। क्या हमें फंक्शन पॉइंटर बनाना आ गया? क्या हमें फंक्शन पॉइंटर बनाना आ गया? अगर फंक्शन गिवन है तो क्या हम फंक्शन पॉइंटर का डिक्लेरेशन कर सकते हैं? कर सकते हैं। अरे जल्दी बोलो यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाउ टू यूज इट? क्या मुझे बताना है कि फंक्शन पॉइंटर को यूज कैसे करते हैं? क्या मुझे बताना है कि फंक्शन पॉइंटर को यूज कैसे करते हैं? ठीक है, इधर देखिए जल्दी से। देखिए ये आउट ऑफ सिलेबस वाली बात है, बट मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए। ठीक है, गेट में आपसे कोई नहीं ऐसा पूछेगा, बट हो सकता है कि प्लेसमेंट में कभी कोई आपसे पूछ ले ऐसी कहानी। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंटर बनाया किस टाइप का, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने कहा इंट इज इक्वल टू 10 कॉमा बी इज इक्वल टू 20, सही है सर, कॉमा सम। ठीक है, अब p इज इक्वल टू एड लिखने से क्या होगा? p इज इक्वल टू एड। सर फंक्शन का नाम भी उसका एड्रेस होता है, फंक्शन का नाम भी उसका एड्रेस होता है। तो आप ये लिखते हैं, दैट मीन्स इंटरनली आपने क्या किया, उस फंक्शन का एड्रेस आपने अपने अंदर डाल दिया। अगर आप ये भी लिखते हैं देन इट इज ओके, कंपाइलर इंटरनली सब कुछ हैंडल कर लेगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। कंपाइलर ये मान के चलता है कि भैया मुझसे तो कम नॉलेज है सामने वाले में। ठीक है,
तो आपने क्या किया, p इज इक्वल टू m% ऑफ एड। ठीक है, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? मैं ऐड नाम का कोड लिखूं या ना लिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि ऐड फंक्शन क्या करता है। इंट एक्स इंट वाई रिटर्न एक्स प्लस वाई। ठीक है सर, डन है सर। अब पी के अंदर ऐड नाम के फंक्शन का एड्रेस है। अच्छा एक बात बताओ, पहले अगर हमें ऐड को कॉल कराना होता तो क्या ये वैलिड है ऐड? इज इट वैलिड? इज इट वैलिड? इज दिस वैलिड? हाँ सर वैलिड है, वैलिड है सर। ठीक है सर, आराम से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। इज दिस वैलिड? इज दिस वैलिड स्टार एंड m%? इज दिस वैलिड स्टार एंड m%? इज दिस वैलिड स्टार एंड m%? हाँ सर, स्टार और m% एक दूसरे की जान ले लेते हैं। ठीक है, अरे बोलो यार। हाँ सर, अरे जस्ट डू स्टार पी। मुझे बताओ अब स्टार पी का मीनिंग क्या है? स्टार पी इज एज सेम एज एड। स्टार पी इज एज सेम एज एड। हाँ सर, स्टार पी इज एज सेम एज एड एंड नाउ आई एम प्रोवाइडिंग ए कॉमा बी। तो एक्चुअली में हमने कॉल कर दिया एड को ए कॉमा बी देके, और हमें मिलेगा क्या, सम। इफ दिस इज वैलिड दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो वैलिड। So here you are calling this function and then you are trying to print the value. Any problem to anyone, feel free to say. Any problem to anyone, feel free to say. देखिए बताने को बहुत कुछ है, बट द प्रॉब्लम इज आप लोग पढ़ना तो चाहते नहीं है। बताने को तो बहुत कुछ है मेरे पास। कितने लोगों को समझ में आया, सच्ची सच्ची बताइएगा, कितने लोगों को समझ में आया? और स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? अरे स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? कोड इसलिए करा रहा हूं, कई लोगों को लगेगा कि सर तो ऐसे ही बता दिए, करा के तो कुछ दिखाई नहीं है। कोड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लॉजिक में ज्यादा टाइम लगता है। कोड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लॉजिक में ज्यादा टाइम लगता है। ओके, एरर समझ में आ गया ना? एरर इज ओके। हाँ सर, एरर इज ओके, क्योंकि मैंने, अरे एरर समझ में आया। मैं कोड दिखाने के चक्कर में इसको करना ही भूल गया। ठीक है, मस्त है, मस्त है। कोई बात नहीं विश्वजीत, दोबारा रिवाइज करना चाहिए आपको। ठीक है, बोलो यार, कुछ समझ में आया? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है?
सर सबको क्लियर है ना ये? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सबको क्लियर है? ठीक है। अच्छा, मैं कुछ चीजें देखो आपको बता रहा हूं, समझ लीजिएगा। सर, इसकी जगह हम यहां पर सिर्फ P इज इक्वल टू एड भी लिखते तब भी चलता। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। यहां हम P इज इक्वल टू एड भी लिखते तब भी सेम था। और यहां आप सम इज इक्वल टू, अब देखो एड्रेस नहीं लगाया, अरे एड्रेस नहीं लगाया तो स्टार नहीं लगाया, ये तो वैलिड है ना? अरे P इज इक्वल टू एड लिखा तो एड ए कोमा बी, इट इज एज सेम एज एड को ए कोमा बी। किन के लिए? उनके लिए जिनको कुछ नहीं समझ में आता है। देखिए, डेनिस रिची साहब ने सब कुछ अच्छा किया, कुछ कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अंदर नहीं जाएंगे, सी की डेप्थ में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से निकलेंगे। उनके लिए ये कॉन्सेप्ट है। उनको क्या लग रहा है, पी की जगह ऐड रख दो, ऐड वाला फंक्शन कॉल हो गया। कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है यार। ठीक है सर। तीसरा कॉन्सेप्ट समझिए। आप P इज इक्वल टू एड लिखते हैं और सम इज इक्वल टू स्टार P एड लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंटरनली कंपाइलर इसको एड्रेस ही समझता है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, ये सिर्फ सिंटेक्स है। आपको समझने के लिए जो करना था वो ये करना था, वो आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है। इवन इफ यू राइट P इज इक्वल टू M% ऑफ एड और यहां पे आप P A कॉमा B लिखते हैं, देन इट इज ओके। तो आप एड्रेस लगाते हैं, स्टार लगाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी फर्क नहीं पड़ता है बेटा, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चारों केस समझ में आ गए? याद रखिएगा, बस ये अपनी तरफ से मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा समझने की। जब आप कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे जिसमें इनबिल्ट सॉर्टिंग के फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल आप में से अगर किसी ने भी सी प्लस प्लस पढ़ रखा है, अगर आप में से किसी ने भी सी प्लस प्लस पढ़ रखा है, अच्छा बताओ, फंक्शन पॉइंटर का एडवांटेज क्या है? फंक्शन पॉइंटर का एडवांटेज क्या है? अगर आपने कोई भी डायनेमिक लैंग्वेज पढ़ रखी है या कोई भी ऐसी लैंग्वेज पढ़ रखी है, लाइक जावा, लाइक पाइथन, लाइक सी प्लस प्लस, सर विद फंक्शन पॉइंटर, अब 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 आप एक फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं किसी और फंक्शन में। आप एक फंक्शन को कह रहे हो ले, दूसरा फंक्शन यूज कर ले। कितना जबरदस्त चीज है। Now, with function pointer, you are able to pass a function as an argument to other function. अब आप किसी फंक्शन को दूसरा फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ फंक्शन पॉइंटर। इज दैट ओके? इज दैट ओके टू एवरीवन? उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब जरूरी थोड़ी ना है मेरी उम्मीद सही हो हमेशा, है ना? जल्दी से बताइए, यहां तक सबको ओके है? यहां तक सबको ओके है? अब बताइए ये क्या है?
फटाफट से बताइए। क्या हुआ सिद्धार्थ? पी इज अ पॉइंटर, पक्का। पी इज अ पॉइंटर। जब आप इसको पढ़ोगे ना सबसे पहले, तो आप क्या पढ़ोगे? पी इज अ पॉइंटर टू। जल्दबाजी मत करो, पढ़ लिया। इसके बाद प्रायोरिटी इसकी किसकी ज्यादा? प्रायोरिटी सेकंड नंबर पर इसकी होती है। P इज अ पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 4। एन एरे ऑफ 4 पढ़ लिया। उसके बाद पॉइंटर टू इंटीजर। अब समझिए, समझिए। P इज अ पॉइंटर टू, बात की कहानी। P इज अ पॉइंटर टू, बात की कहानी। एक एरे है 4 एलिमेंट का। देयर इज एन एरे 4 एलिमेंट का। मान लेते हैं इस एरे का नाम ए है। A0, सॉरी, A0, A1, A2। ठीक है, ये क्या है? A0, A1, A2, A3। लेकिन ये किसका एरे है? एरे ऑफ 4, पॉइंटर टू इंटीजर। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या है? A0 क्या है? पॉइंटर टू इंटीजर। A0 क्या है? पॉइंटर टू इंटीजर। यानी कि यहां पर क्या है? एड्रेस ऑफ इंटीजर, एड्रेस ऑफ सम इंटीजर, एड्रेस ऑफ सम इंटीजर, एड्रेस ऑफ इंटीजर। सही है ना? हाँ, और P इस एरे के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ये जो एरे है इसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो कहानी कुछ ऐसी है। आपने कहा A इज एन एरे ऑफ 4 पॉइंटर टू इंटीजर। ठीक है, A इज एन एरे ऑफ 4 पॉइंटर टू इंटीजर। और फिर आपने ये डिक्लेयर किया और आपने लिख दिया P इज इक्वल टू M% ऑफ A। द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इब्राहिम जी ने बोला था 650 पे छोड़ दीजिएगा, तो 650 पे मैं छोड़ दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत आपकी समझ में जरूर आया होगा। जिनकी समझ में नहीं आया, प्लीज एक्सेप्ट द फैक्ट कि कुछ स्टूडेंट्स को रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत पड़ती है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको शर्म लग रही है तो यार जिंदगी में कुछ नहीं सीख पाएंगे। मैं तो आज भी पढ़ता हूं, इस बुढ़ापे में पढ़ता हूं, 40+ हो चुका, फिर भी आज भी पढ़ता हूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास 8:30, नेक्स्ट क्लास 8:30 PM।